मसला अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को बताया गया दारुल उलूम देवबंद में कि जी बच्ची का नाम है गुलाम आयशा और उसके वालिद का नाम है मौलाना इलाही बख्श, वो उस्ताजुल हदीस है। उसने अपनी बच्ची का रिश्ता एक अब्दुल रज़्ज़ाक नामी शख्स के साथ कर दिया है। भावलपुर का इलाका अहमदपुर शर्किया का वाक़या है। कहा जी ठीक, फिर का वो अब्दुल रज़्ज़ाक पे रब की लानत भी कादियानी हो गया। तो ससुर ने कहा मैं बच्ची नहीं देता, रिश्ता नहीं देता। वो अदालत में मामला गया और अहमदपुर शर्किया ज़िला भावलपुर की अदालत ने कादियानियों के हक़ में फ़ैसला दिया कि बच्ची देनी चाहिए। फिर उलमाए इस्लाम मिले हैं और सब ने भावलपुर की अदालत में रिव्यू की दरख्वास्त दी है, नजर सानी की। तो वहां पर अल्लाह दित्ता मुनाज़र आया हुआ है जो उंगलियों पे कादियानियों को सबूत दिखाने पर अपने खदमात पेश किए हुए। हजरत बीमार थे, चारपाई पे थे। कहा जी मुझे ले जाओ। दारुल उलूम देवबंद से नवाब मोहम्मद सादिक, अल्लाह इसकी कब्र पर रहमत फरमाए, भावलपुर आया है शख्स और इधर आके वहां पर अदालत के कटहरे में ठहर के अल्लाह दित्ता से दो दो हाथ किए। उसने हवाला पढ़ तो हज़रत ने फरमाया झूठ बोलता है। जज ने कहा कैसे झूठ बोलते हैं, उसके पास तो किताब है, आपके पास नहीं है। कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं हुजूर का गद्दार नहीं हूँ, वफादार हूँ। ये किताब आगे रख कर भी झूठ बोल रहा है और मैं अपने हाफजे पर सही कह रहा हूँ। मैंने 35 साल पहले इस किताब का मुतालिया किया था। ये जुमला ऐसे नहीं है, इससे लेकर देखो, ये जुमला इस किताब से निकला तो अनवर शाह कश्मीरी अपनी मौत लिख देगा। और जब लाया गया तो उसने अंदर अपने सफ़े रखे हुए थे, वो जुमला था ही नहीं। और फिर जब हजरत जाने लगे तो फरमाए लोगो ये हक इस्लाम के हक में फैसला आएगा। 1934 में हजरत का इंतकाल है, 1935 की फरवरी की 11 तारीख को फैसला आया। आप उठाइए मुकदमा भावलपुर, 3 जिल्दों में रब जज़ाए खैर दे। मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकात हम आलमी मजलिस के शाहीन को इस बंदे ने अपनी तहकीक के साथ जो शाया किया, पढ़ने के काबिल है वो किताबें। हजरत फरमाते हैं कि जाते हुए फरमाया का लोगों का मुझे यकीन है हमारे हक में फैसला आएगा। और वही हुआ, इन्हीं के हक में आया। इस्लाम जीत गया और कुफर हार गया। कहा जी कादियानी से निकाह मुसलमान बच्ची का नहीं हो सकता। सुनो, जाते हुए फरमाया नवाब सादिक को, नवाब साहब रब ने आपको इज्जतों से नवाजा है, बस एक बात जहन में रखना, मुझे यकीन है मेरे पाक पैगंबर के हक में फैसला आएगा। मैं जिंदा रहा तो फैसला खुद सुनूंगा और अगर मैं दुनिया से चला जाऊं मेरी कब्र पे सुना देना। उठाइए वो किताब। नवाब साहब गए और कब्रिस्तान कासमी में जाकर हजरत की कब्र पे सुना के आए। ये भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौकीदार दारुल उलूम देवबंद में मौजूद है।